आज मैं दोबारा आप लोगों के सामने फिर रूबरू हो रही हूँ। एक बार अभी छत पर बनाई थी वीडियो, उसमें आप लोगों को थोड़ा सा मुझे हिम्मत दिलाने के लिए और मेरी भांजियों ने और मेरी भतीजों ने मेहनत करी और इंशाल्लाह मैंने आपसे भी वादा किया था कि मैं दोबारा फिर आपके सामने रूबरू होंगी एक बार। तो आज मैं दोबारा रूबरू हो रही हूँ और अपने ही घर से हो रही हूँ, घर पर ही हूँ मैं इस टाइम। ये मेरे अब्बा का रूम है, मैं जहाँ बैठी हुई हूँ। मैं अपने अब्बा के रूम से बात कर रही हूँ आप लोगों से। तो आज मैं सबसे पहले मैं अपने आप को कहूंगी कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ। कौन कहता है कि मेरे औलाद नहीं है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी प्यारी औलादें हैं कि मैं नाम गिनते गिनते और लिखते लिखते भूल रही हूँ कि मेरी कितनी प्यारी और कितनी अच्छी अच्छी औलादें हैं कि मैं अगर एक का भी नाम ले रही हूँ तो मुझे अगर एक औलाद का भी अपना कहने बैठती हूँ तो शायद मुझे लग रहा है कि मैं किताबें लिख दूंगी कि मेरी औलाद की खूबियां कम नहीं होंगी। वैसे हर माँ बाप के लिए अपनी औलाद बहुत प्यारी होती है, लेकिन मैं बता नहीं सकती कि मेरी औलाद तो कितनी प्यारी है। इसमें मैंने कुछ चंद नाम लिखे हैं, अभी ही बैठकर लिखे हैं जो मुझे याद आ रहे हैं। बेटा, मैं जिसका नाम भूल रही होंगी मुझे माफ कर देना, मुझे याद दिला देना, क्योंकि जो बच्चे जा भी चुके हैं और मुझसे राब्ता रखते भी हैं, आते भी हैं, मिलते भी हैं और मेरी हर वक्त मदद करते हैं, जो स्कूल में आकर, घर पर भी आकर, फोन पर भी, मैसेज में भी, तो जहां से भी मुझे जैसा होता है मुमकिन, हर मुमकिन जो हर वक्त खड़े हुए हैं 24 घंटे, शायद जिसकी अपनी औलाद पैदा किए हुए भी नहीं हो सकती। मैं खुशनसीब हूं कि मैंने अपनी इतनी प्यारी प्यारी औलाद पैदा की है। ये जरूरी नहीं है कि जन्म देने वाली ही माँ होती है, माँ तो वो होती है जिससे मेरी औलाद पैदा हुई है। वो क्या प्यारी औलाद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जिसमें से चंद नाम मैं आपको लूंगी कि इन लोगों का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं और जितना इन लोगों का मैं, जबकि औलाद का शुक्रिया नहीं अदा किया जाता, लेकिन बेटा मेरी औलाद तो बहुत ही प्यारी है। कभी कभी किसी के घर में है, माँ जो है बच्चे को अपने बाप का गुस्सा बच्चे को उतार लेती है, लेकिन मेरी औलाद तो ऐसी है कि किसी एक औलाद का अगर मैं दूसरे औलाद पे भी गुस्सा उतार लेती हूँ तो कभी कभी पलट के आज तक जवाब ही नहीं दिया। मेरी औलाद तो वो औलाद है जिसने कभी मतलब आंखें ऊंची उठाई ही नहीं है कि किसे कहते हैं, अगर मैम ने सही कहा तो सही और गलत कहा तो गलत, तो वो औलाद है। मैं फक्र करती हूँ अपनी औलाद को कि अल्लाह ताला अब ऐसी औलाद सबको दे। हर दुश्मन के घर में भी ऐसी औलाद पैदा करना, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन ऐसी औलाद हर घर में पैदा हो जैसे मेरी औलाद है। मैं फक्र मतलब महसूस करती हूँ कि मैं ऐसे बच्चों की माँ हूँ और मैं ऐसे बच्चों की ने जो मुझे एक सम्मान दिया है, इतना रेस्पेक्ट देते हैं मुझे और इतनी मेरी बात मानते हैं कि मैं आपको अल्फाज नहीं है मेरे पास में जिसमें मेरे लिए मेरी बेटी आयशा, आयशा तुम बहुत प्यारी हो, मेरी दूसरी बेटी आकांक्षा, मतलब बेटियां मेरी बहुत है, बहुत बेटियां हैं, मेरे बहुत बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे जो चंद नाम याद है मैं उनका नाम ले रही हूँ। मेरी आकांक्षा बेटा आज भी जुड़ी हुई रहती है, स्कूल से जा भी चुकी है, दूसरे स्कूल में भी है, उसके बावजूद भी इन बच्चियों ने मुझे मेरे पास में आना नहीं, मेरे किसी काम में नहीं, कोई मतलब लगता ही नहीं है कि ये मैंने पैदा नहीं करी है। खुशी बेटा, मैं बता नहीं सकती कि कितनी प्यारी है, वो आज भी दूसरे स्कूल में। ये वो बच्चियां हैं जो स्कूल में भी नहीं है, लेकिन मेरी किसी की सगी औलाद क्या हो सकती है। मैं तो कहती हूँ मैं सगी औलाद से भी ज्यादा इन लोगों को फक्र अदा महसूस करती हूँ कि मेरी ऐसी औलादें हैं। तो मैं चंद नाम लेना चाहूंगी जो कि स्कूल में भी नहीं है और वो आज भी जुड़े हुए हैं, स्कूल का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं मेरे साथ साथ, और यही नहीं घर तक पर भी आते हैं और घर पर भी साथ देते हैं मेरा। वही जैसे कि एक अपनी सगी माँ, शायद सगी माँ के लिए कोई बच्चा मना कर ना कभी कर देता होगा, मेरी औलाद कभी ना जानती नहीं है करना। जिसमें से ये चंद औलादों के मैं नाम लूंगी, जिसमें आयशा बेटा आप बहुत बहुत शुक्रिया, हाशिम बेटा मैं बता नहीं सकती हूँ कि आप कितने प्यारे हो, कासिम मैं मतलब ये जब मैं ये नाम लेती हूँ तो ये मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला ऐसी औलाद सबको दे देना, सबको। आकांक्षा बेटा, खुशी बेटा, हेमा बेटा, आपका हेमा मैं बता नहीं सकती हूँ आप कितनी प्यारी हो, कितनी बहुत ज्यादा प्यारी हो। शशि बेइंतहा प्यारी बेटी औलाद हो आप मेरी। इफत बेपनाह प्यारी है, जिसमें मतलब
मुझे लास्ट टाइम याद है जब वो लास्ट टाइम अभी आई थी, और मैंने अननेसेसरी पता नहीं क्यों मैं अपने आप में ही कहीं मेरा माइंड था तो मैंने डांटा भी। वो बच्ची ऐसे डांट सुन के चली गई। मुझे आज भी अफसोस होता है मैंने बच्ची को डांटा भी। और वो भी फिर वो अगले दिन मुझसे मिलने आई, और फिर मैंने बच्ची से मैंने कहा बेटा मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने माफी भी मांग ली थी। और मैं हर बच्चे से माफी मांगती हूँ कि बेटा कभी मुझे गुस्सा आ जाता है तो मुझे दिल से मैं मत बिठाना, मुझे दिल से माफ कर देना, क्योंकि मैं दिल से आप लोगों को इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। शुएब, जिसका ये जो बेटा मेरा शुएब है, ये भी जा चुका है बच्चा, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इतना प्यारा है कि आज भी अगर मुझे इतना यकीन है कि रात के 2 बजे भी मैं इस कॉल को कहूंगी बेटा मुझे जरूरत है, तो ये बेटा मेरे पास में हाजिर होता है। और होता है ये बच्चा, कोई ऐसा नहीं है कि 26 जनवरी 15 अगस्त या किसी भी ओकेजनली नहीं, बल्कि वैसे भी अगर जरूरत है तो ये बच्चा हाजिर। हाँ मैम, जी बोलिए मैम। ये वो बच्चे हैं। इकरामुद्दीन, मैं बता नहीं सकती हूँ इकरामुद्दीन, आप भी इतने प्यारे हो। और मैंने कहा ना कि आप बिल्कुल मेरे, बेशक तो मेरी औलाद हो लेकिन मुझे मेरे भाई जैसे लगते हो, छोटे, क्योंकि काफी शक्ल मिलती है मेरे भाई से आपकी, तो इसलिए आपको देखकर तो मेरा और भी दिल भरता है कि मेरी किस तरह की औलाद हो आप। आज भी मुझे वो याद रहता है कि मैं सोफे पे इतनी बेसुध बीमार पड़ी हुई थी और नसीन मैम ने आपसे कहा कि नहीं मैम को कोई फल लेके पहुंचा दो बेटा, आप इतनी दोपहरी में, आपकी भी तबीयत खराब थी और आप मुझे सेब लेके पहुंचे और मैंने वो खाए। तो बेटा मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मेरी इतनी प्यारी औलाद है। कौन कहता है कि मेरी औलाद नहीं है? मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं बहुत बच्चों की माँ हूँ। अमन, यदि एक मैसेज पहुंच जाना सारे काम छोड़ देता है। हाँ मैडम जी आइए, और मतलब कहाँ सड़क पे मिलना, कहाँ स्कूल में आना, आज एक फोन की देर होती है, अमन बेटा हाजिर है। तो अमन बेटा मैं कैसे भूल जाऊंगी, जबकि ये बच्चे वो बच्चों के नाम ले रही हूँ जो कि स्कूल में नहीं है, जा चुके हैं कब के, उसके बावजूद भी ये स्कूल में ही हैं और मैडम के साथ 2400 घंटे हैं, ये मान लीजिए। तो ये वो बच्चे मैं जिनका नाम ले रही हूँ। नाजिश बेटा, राहिला बेटा, आपका निशा बेटा। निशा आप उस दिन कह रही थी कि मैम आप भूल गई, बिल्कुल नहीं, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ बेटा। जब तक जिंदा हूँ आप अपनी हर औलाद के लिए जैसे माँ रहती है, मैं अपने हर बच्चे के लिए तब तक रहूंगी आप लोगों के लिए। राहिला और नाजिश, वैसे मुझे ये बात नहीं आ रही याद कि किस बच्ची ने कहा था कि मैम हम आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपके जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, आपके जैसे बोलना चाहते हैं, आपके, तो वो मुझे ये याद नहीं कि किस बच्ची ने कहा था आपसे 2-3 साल पहला। बिल्कुल मैं दुआ करती हूँ कि बेटा आप लोग बिल्कुल मुझसे कहीं गुना ज्यादा बनो, और बड़ी खुशी होगी कि माँ से आगे औलाद अगर जब निकलती है तो और माँ का औलाद मतलब कॉलर खड़ा हो जाता है। बेटा युसरा बेटा, आप शादियों के जा भी चुकी हो, दिल्ली में हो, सेटल्ड हो, लेकिन हर मैसेज आपका टाइम टू टाइम, घर पे जब मैके में भी आती हो उसके बावजूद भी है कि आप मुझे नहीं भूलती हो। और युसरा आप तो खैर बहुत बाद में हो, आपके जो बड़े भाई नाम नाजिम, बेटा माफ करना एकदम अभी अटेंडम मुझे याद आया क्योंकि मैं लिखना भूल गई थी वो नाम। आप तो बहुत पहले पढ़े हो, लेकिन मेरे कजिन होने के बावजूद भी आप कजिन नहीं हो, बल्कि भाई नहीं, बल्कि मेरी औलाद हो और हमेशा औलाद ही रहोगे। और आप वो कहते हो कि मैम बोलिए, तो आज आप वही है। बेशक आप खाला बोलने लगे हो, खाला जान है, बड़ा अजीब लगता है। नहीं बेटा मैं आपके लिए वही मैम हूँ, और मैम मैं एक माँ का वो आ रहा है। रिश्ते अपनी जगह है, लेकिन आप मेरे लिए बेटा वो हो ले। और रही आपने अभी युसरा का, मैं मैसेज समझ रही थी कि युसरा ने मुझे मैसेज किया है, वो युसरा नहीं, आपने नाजिम आपने किया था। बेटा सजेस्ट इस तरह से करो कि हंसी और मजाक माओ से नहीं किया जाता है, ठीक है, चुलबुलाहटपन होता है लेकिन इस तरीके से नहीं। तो थोड़ा सा हल्का समय दूसरा से समझ के नाराज हुई, लेकिन बेटा आप तो खैर ये है कि आप तो बच्चों के अब्बा हो गए हो, तो समझने लगे हो कि हमारे बराबर नहीं बेटा, आप हमारे बराबर नहीं हुए हो। आप तो इतनी प्यारी औलाद हो, बहुत प्यारी औलाद हो, और आपका सजेशन सर आंखों पर है। और आपने मेरा वीडियो पूरा नहीं देखा होगा बेटा, मैंने वही बोला था कि पढ़ाई के साथ साथ और इंशाल्लाह पूरे काम करवाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आपकी मैडम थोड़ा सा वीक है, हेल्थ में वीक नहीं है, लेकिन अभी अंदर से वीक हो रही है, स्ट्रांग नहीं हो पा रही है। और वैसे तो आपको पता ही है कि आपकी माँ कमजोर नहीं है।
दूसरा मैं बेटा जो आपने आकांक्षा मुझे नाम लिख के दिए कुछ चंद बच्चों के, तो मैं आपके इसके लिए भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। और जो आप ज्यादातर अब मुझसे मिलने आती ही रहती हो और मैम काम बताइए, मैम हम हर टाइम खड़े, आप लोगों के सपोर्ट से तो मैं खड़ी हूँ, आप लोगों के सपोर्ट से तो मैं बैठी हूँ। तो बेटा बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की भी। सलमान बहुत प्यारा बच्चा है। मैं माफी चाहूंगी बेटा कि मैं बहुत बीमार होने के बावजूद भी आपके फादर की डेथ हुई और मैं नहीं आ पाई हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम में खुद इतनी बीमार थी। करंटली मेरे उस टाइम रिसेंटली में तब मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो तब तो मैं बिल्कुल ही नहीं उठ पा रही थी। उसके बाद आपके बहन की शादी भी हुई और मैंने बहुत कोशिश की, स्कूल तक पहुंच भी गई और मुझे नसीम मैम के साथ में आना था, लेकिन मैं माफी चाहूंगी कि बेटा चाहकर भी मैं नहीं आ पाई। मुझे घबराहट, इतना बीपी बढ़ गया और मुझे मतलब हाइपरटेंशन की शिकार हो गई एकदम, मुझे पैनिक अटैक सा हुआ और मुझे घर आना पड़ गया, जबकि अमन की कॉल आ रही थी लगातार। और बेटा मैं सोच के गई, ऑफिस में बैठी भी थी और मैं सोच रही थी कि अब मैं आऊं, लेकिन मैं नहीं आ पाई। तो मैं इसके लिए भी आपसे माफी चाहूंगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं एक दिन आपके घर जरूर आपसे मिलने आऊंगी और आप भी आते रहा करिए बेटा। मैं मानती हूँ आपके साथ में बहुत जिम्मेदारियां आ गई हैं, आप तो हो ही हमारी औलाद, तो आपका बनता है आना। दूसरा इकरामुद्दीन, मैं आपका नाम ले ही चुकी हूँ, शायद आपका नाम 2 बार लिख दिया। आप हो इतने प्यारे, अगर 2 क्या 3 बार भी लिख जाए। आसिफ नजर, ये वो औलाद है मेरी कि जिसमें कि स्टार्टिंग में जब हम इनके घर पे गए थे और ये बिल्कुल पढ़ता भी नहीं था बच्चा और जबरदस्ती करके एडमिशन करा दिया गया था, और उसके बाद में इस बच्चे ने इतनी मेहनत करी अपने उससे, और जो मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकती कि अगर सारी खूबियां मैं कितनी गिना दूं उस बच्चे में, वो कम ही होंगी। कि एक दिन मैं ये बच्चा मतलब शायद साइकिल पर आ रहा था और मैं पैदल जा रही थी, तब तक मुझे रिक्शा नहीं मिला था। मैं किसी व्हीकल से नहीं जाती हूँ, मैं रिक्शे से ही जाती हूँ, मुझे कुछ चलाना नहीं आता है। तो मुझे रिक्शा नहीं मिला, तो ये बच्चा आ रहा था। तो मुझे आज भी बेटा एक आसिफ नजर याद है कि आप साइकिल से उतर गए थे, अरे नहीं मैम आ रही हैं और हम साइकिल पे और मैम पैदल जा रही हैं। ठीक है, ये मैं क्लास में सबको समझाती हूँ बेटा कि आप बेटा कभी भी कोई भी उस्ताद आपका, वो कैसे भी हो, किसी भी क्लास का उस्ताद हो, चाहे नर्सरी क्लास में हो, चाहे किसी भी जगह का, किसी भी कैटेगरी में आते हो आपके नजर में, क्योंकि टीचर को आप लोग दूसरे उसमें कहते हो अच्छे और बुरे नहीं, बुरे टीचर बेटा कोई नहीं होते हैं। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं, अपना इरिटेट होते हैं, घर से भी लेके कोई फाइनेंशियली भी होता है। तो मैं यही कहती हूँ बेटा आप लोग सबको, टीचर्स को भी माफ कर दिया करो, ऐसा कुछ नहीं है कभी उनसे, उनको ये सच है कि टीचर को माफ करने का राइट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ आजकल की सिचुएशन को देख के कि जो नया खून है वो बहुत गुस्सा हो जाता है एकदम। तो वही चीज अब मेरी औलाद ने सीखी है कि मैं बच्चों से यही कहती थी कि बेटा अगर आपके पास में कार भी हो जाए और आप अगर आपका उस्ताद कितना बुजुर्ग भी हो या जवान भी हो और छोटी सी भी उम्र के हो या आप बहुत ऊंचे वेल क्वालिफाइड हो जाए और आपके बहुत कम पढ़े लिखे, हाई स्कूल इंटर तक भी आपका कोई उस्ताद रहा हो, उन्होंने पढ़ाया हो, तो आप उतर जाइएगा उस जगह से और कोशिश यही करिएगा कि नहीं मैम है या सर है कि आप उनको पहले ड्रॉप करें, चाहे आपका कितना ही इंपॉर्टेंट काम हो। अगर अच्छा टीचर होगा तो वो आपसे कहीं कभी भी किसी भी टाइम में आपसे हेल्प लेगा ही नहीं। बहुत मजबूरी होगी अगर कोई हेल्प ले लेता है तो नजर नहीं घुमाना, ये नहीं कहना कि नहीं अरे हमें तो इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना था या हमारा इतना नुकसान हो गया। बहुत खुश नसीब होंगे कि आपकी गाड़ी में अगर कोई उस्ताद आपके साथ बैठ के जा रहा है, क्योंकि वो गाड़ी जो आपको मैसर होगी वो किसी ना किसी ने इल्म ABC तो कम से कम पढ़ाया ही होगा, और ABC जिसको पढ़ाते पढ़ाते स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़े होंगे, वो आपके उस्ताद होंगे और उन उस्तादों में से ही आप उनकी हेल्प जरूर करिएगा। और मैं वही कहती हूँ कि पता नहीं किस उस्ताद की, इवन मेरी भी, मुझे नहीं मालूम कि मेरी कंडीशन कैसी होगी, कल क्या होगी। तो बेटा आप ही लोग तो औलाद हो, जरूर आना और हमारा सब सारे टीचर्स का ख्याल रखना, कहीं पर भी हो, किसी भी स्कूल के हो, ट्यूशन टीचर हो, आपके कोचिंग के टीचर हो, लेकिन आप अपने माँ बाप और अपने उस्ताद इन लोगों को कभी मत भूलना। इन्हीं लोगों का अगर आप लोग एहतराम करेंगे, कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आप लोगों को पीछे कर सके। आप हर स्टेप को आप पार करते चले जाएंगे और हमारी दुआएं, दिल से दुआएं हैं कि हमारी औलाद को इतनी लगे कि बेपनाह करके। तो इसलिए बेटा
न वो आसिफ नजर याद आता है कि आपको वो क्लास की बात याद रही और आप साइकिल से उतर गए तो नहीं मैम मैं रिक्शा करके करा कर लेकर आता हूँ, मैं रिक्शा करा कर लेता हूँ। तो मैंने कहा नहीं बेटा मुझे मिला नहीं है, मैंने आपसे खैर उस टाइम तो झूठ बोल दिया था कि नहीं बेटा मुझे थोड़ा सा काम है मैं इसलिए पैदल चल रही हूँ। लेकिन ऐसे कोई टीचर हेल्प नहीं लेते हैं। और लेकिन शुक्रिया कि बेटा आपने कहा, और बड़े दिल से उस दिन से आप, मैं क्लास में भी हर बार ये कहती हूँ कि औलाद हो तो आसिफ नजर जैसी।